नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पल पर बात करने वाले हैं, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के पहले खंड की बिल्कुल शुरुआत। जी, वो क्षण जब श्री रामकृष्ण परमहंस पहली बार महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें हम एम के नाम से जानते हैं, उनसे मिले। हाँ, मार्च 1882 दक्षिणेश्वर काली मंदिर का वो दिन। सोचिए, एक मुलाकात और उससे एक पूरा आध्यात्मिक ग्रंथ तैयार हो गया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये समझिए कि उस महान कथामृत का बीज थी। तो आज हम इसी पहली मुलाकात की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि इसमें ऐसा क्या खास था और इसका इतना गहरा असर मतलब कैसे हुआ। जी, तो पहले एम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। महेंद्रनाथ गुप्त कौन थे उस समय? हाँ, देखिए, एम एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, स्कूल में पढ़ाते थे और उस समय के कई बुद्धिजीवियों की तरह वो भी एक आध्यात्मिक खोज में थे। और उन पर ब्रह्म समाज का भी असर था, है ना? सही कहा। ब्रह्म समाज, जो उस वक्त का एक प्रमुख सुधारवादी हिंदू आंदोलन था, निराकार ईश्वर पर जोर देता था। अच्छा। दिलचस्प बात यह है, वो क्या है ना कि एम का दक्षिणेश्वर जाना कोई पहले से तय आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी। अच्छा, तो फिर कैसे पहुंचे वो? वो तो असल में अपने एक रिश्तेदार सिद्धू, उनके साथ यूं ही घूमने गए थे और बस संयोग से श्री रामकृष्ण के कमरे तक पहुंच गए। अरे वाह, मतलब बिल्कुल अनियोजित। हाँ, और यही संयोग एम के जीवन का और शायद हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मोड़ बन गया। और जब वो मिले होंगे, श्री रामकृष्ण का पहला प्रभाव कैसा रहा होगा एम पर? कल्पना करना भी अद्भुत है, वो बच्चों जैसी सरलता। हाँ, और साथ ही भक्ति की वो गहराई, ईश्वर के लिए वो तीव्र प्रेम और फिर वो सहजता, जैसे एम को बरसों से जानते हो। बिल्कुल, एम जैसे तार्किक पढ़े लिखे इंसान के लिए ये अनुभव तो एकदम नया रहा होगा। जी हाँ, श्री रामकृष्ण तो सीधे मुद्दे पर आ गए होंगे। ईश्वर को जानना है, महसूस करना है, भक्ति का क्या रास्ता है, ये संसार क्या है। और उनका सिखाने का तरीका एकदम सीधी सरल मिसालें, कभी थोड़ा मजाक भी, इसने एम के दिमाग और दिल दोनों पर असर किया होगा। खास तौर पर जब एम जैसे व्यक्ति, जो शायद निराकार ब्रह्म की बौद्धिक बातें ज्यादा सुनते थे, उन्होंने साकार ईश्वर के प्रति ऐसी जीती जागती भक्ति देखी होगी। बिल्कुल, और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। एम ने लिखना शुरू किया। हाँ, उसी मुलाकात से। जी, उन्होंने उस मुलाकात की बातें, श्री रामकृष्ण के शब्द, वो माहौल, सब कुछ अपनी डायरी में दर्ज करना शुरू कर दिया। और उनकी लिखने की शैली कहते हैं बहुत सटीक थी। हाँ, ये खास बात है। वो सिर्फ ये नहीं लिख रहे थे कि क्या कहा गया, वो पूरा दृश्य, भाव, यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण की समाधि की अवस्थाएं, यानी वो गहन ध्यान की स्थिति। हाँ, उन अचेतन अवस्थाओं को भी बड़ी सजीवता से पकड़ रहे थे, जैसे कोई कैमरा हो। शायद श्री रामकृष्ण ने भी उनमें ये क्षमता देखी होगी और इसीलिए उन्हें बार बार आने को कहा। ये सिर्फ गुरु शिष्य संबंध नहीं बन रहा था, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हो रहा था। उस पहली बातचीत में ही कुछ गहरी शिक्षाएं भी थी शायद। हाँ, बिल्कुल। ईश्वर के साकार और निराकार स्वरूप पर बात हुई। मतलब ईश्वर रूप वाला है या बिना रूप का। अच्छा, पहले ही मुलाकात में? जी, और ये भी कि भक्ति और प्रेम से ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। ये दिखाता है कि श्री रामकृष्ण सीधे तत्व की बात करते थे। और यहीं उनकी वो खासियत दिखती है। उन्होंने एम के बौद्धिक स्तर को समझा और उसे संबोधित किया। उन्होंने वो प्रसिद्ध पानी का उदाहरण दिया। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। जैसे पानी तो एक ही है, पर कोई उसे जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी। नाम अलग, रूप अलग लगते हैं, पर चीज एक ही है। बिल्कुल। वैसे ही ईश्वर एक है, भले ही अलग अलग धर्म उसे अलग नाम और रूप दें। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं थी, ये धार्मिक एकता का कितना गहरा संदेश था। और एम जैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत मायने रखता होगा। निश्चित रूप से। तो देखा जाए तो ये मुलाकात सिर्फ कथामृत की शुरुआत नहीं थी, ये अपने आप में श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व और शिक्षाओं का एक छोटा सा मॉडल थी। सही कहा। उनकी सरलता, उनकी गहराई, सबको साथ लेकर चलने की वो क्षमता, सब झलक रहा था। उनका आध्यात्मिक प्रभाव कितना सहज और शक्तिशाली था। कोई दिखावा नहीं, बस अनुभव और प्रेम से सिखाना। हाँ, और यही शैली एम की उस सटीक रिकॉर्डिंग के साथ मिलकर कथामृत को इतना अनूठा और प्रभावशाली ग्रंथ बनाती है।
ये मुलाकात उस रिश्ते की नींव थी जिसने दुनिया को ये खजाना दिया। संक्षेप में कहें तो दक्षिणेश्वर की वो एक दोपहर की मुलाकात श्री रामकृष्ण की सहज दिव्यता और एम की ग्रहणशीलता का एक संगम थी। जी, जिसने पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाले ग्रंथ का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे जीवन में कभी-कभी साधारण सी लगने वाली घटनाएं या मुलाकातें भी कितने असाधारण परिणाम ला सकती हैं। सही बात है। और ये भी कि किसी के शब्दों या अनुभवों को पूरी निष्ठा और बारीकी से सहेजने का महत्व कितना ज्यादा हो सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का स्रोत बन जाए।